5000 वर्ष पुराना मंदिर। पहले भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई यहाँ बाल स्वरूप में भगवान जी के संग में बाल भोग करने आते थे। देवरा बाबा भी यहाँ पर स्थान पर विराजते थे। हर प्रकार से मनुष्य, जो भी मनुष्य है, जो उनकी जो कामना होती है, हर कामना की सिद्धि ठाकुर जी करते हैं। एक सखा के रूप में वार्तालाप करोगे तो ही काम की सिद्धि। क्योंकि गिरिराज जी गोवर्धन नाथ और वृंदावन के बीच के सान्निध्य में विराजमान। ओम हनु हनुमते विश्वात्मकाय क्लीम ओम फट स्वाहा। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो। कि मैं तो प्रभु का भी माता पिता राम ही है। झूला हनुमान जी को चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या और मैं हूं वात्सल राय। हनुमान जी के कई स्वरूपों का आपने दर्शन किया होगा। आज हम एक आपको दिव्य स्वरूप के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये ब्रज क्षेत्र में बाल रूप में हनुमान है और ये कृष्ण भगवान के सखा के रूप में यहाँ के राल क्षेत्र में विराजमान है। स्वयं प्रकट हनुमान जी है। ये बहुत ही दिव्य प्रतिमा है और ये माना जाता है कि कृष्ण काल में जब बाल कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ बलराम जी के साथ यहाँ पर लीलाएं कर रहे थे ब्रज क्षेत्र में, तो हनुमान जी उन्हीं लीलाओं के साक्षी बन रहे थे। उन्हीं लीलाओं को उन्होंने देखा और ये स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं। और यहाँ बड़ी मान्यता है, 5000 साल पुराना ये मंदिर है। कुछ 100 वर्ष पहले मंदिर का इसका रूप बना, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना, अति प्राचीन। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हनुमान जी का जो वास्तविक स्वरूप है, गदाधारी श्री हनुमान जी, उनके भी दर्शन कराएं। और हमारे साथ शास्त्री जी यहाँ के पूजाचार्य हैं मंदिर के, इनसे भी हम वार्ता करेंगे और जानेंगे इस पूरे मंदिर की महिमा। अत्यंत प्राचीन दिव्य मंदिर, मनोकामना की सिद्धि करने वाला ये मंदिर है। ब्रज क्षेत्र में है, कृष्ण भगवान से इसका जुड़ाव है, सीधा जुड़ाव है। सबसे पहले मैं शास्त्री जी आपका पूरा नाम अपने देखने वालों के लिए जानना चाहूंगा। मेरा नाम हरिशंकर शास्त्री, ब्रज क्षेत्र से ही हूँ। यहाँ ये प्राचीन मंदिर है। ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मंदिर में सबसे पहले भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई यहाँ बाल स्वरूप में भगवान जी के संग में बाल भोग करने आते थे। और ये का मतलब लड्डू का, बलराम जी को लड्डू बड़े पसंद थे। हाँ। उसमें दाल और बाटी का या प्रसाद हनुमान जी संग किया करते थे। ये मैं अपने देखने वालों को बताऊंगा कि ब्रज क्षेत्र का एक पकवान है दाल और बाटी, जो कई जगह लिट्टी चूरमा के रूप में होता है, लिट्टी चोखे के रूप में होता है। यहाँ उर्द की दाल बनाई जाती है, उसके साथ बाटी बनाई जाती है और उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जैसा शास्त्री जी बता रहे हैं कि जब भगवान भोग लगाते थे तो हनुमान जी भी उनके साथ प्रसाद पाते थे। त्रेता युग में राम के भक्त थे हनुमान, और जब द्वापर में कृष्ण भगवान यहाँ ब्रज क्षेत्र में मथुरा में प्रकट हुए तो कृष्ण में उनको राम का ही स्वरूप नजर आता था। जी शास्त्री जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ठाकुर जी अपनी गौओं को भी यही विराजमान करते थे। यानी गाय चराने आते हाँ। थे और गायों को यहाँ पर विश्राम दिलाते थे। उनकी गौशाला आज भी विराजमान है। जहाँ गौ बनती थी गौचरण भूमि यही मौजूद है। अच्छा, गौचारण की भूमि यही है? हाँ, पीछे इसके मंदिर के बैक साइड में वहाँ भूमि है। ये बट वृक्ष है पीपल का, यहाँ पर प्रसाद पाते थे ठाकुर। वो वृक्ष भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अति प्राचीन वृक्ष है। कई लोग उसको हजारों साल पुराना बताते हैं, कई लोग उसको सैकड़ों साल पुराना वृक्ष बताते हैं। और ये आपकी श्रद्धा रूप में है। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग भी बनाई गई है, पेड़ उसके बीच में से जा रहा है, पेड़ को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। और ये वृक्ष इसके बीच में से निकल के जाता है। जो भवन बनाया गया है, ये मंदिर बहुत बाद में बना है, लेकिन हनुमान जी की जो बाल रूप की प्रतिमा हमने आपको दिखाई, वो बिल्कुल बाल रूप में है। ये स्वयं प्रकट हनुमान जी की प्रतिमा, ये 5000 साल पुरानी यानी कृष्ण काल की प्रतिमा है। कृष्ण बलराम इस क्षेत्र में आते थे, अपनी गायों को चराने के लिए आते थे, यहाँ विश्राम करते थे। दाल बाटी का भोग लगता था और वो भोग साथ में हनुमान जी भी ग्रहण करते थे। और क्या कथा इससे जुड़ी है? यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े संत यहाँ विराजमान हुए। हमारे महाराज जी, ये भी गुरु जी वहाँ विराजमान है। इनसे भी उनके बड़े गुरु जी थे, वो भी थे। देवरा बाबा भी यहाँ पर स्थान पर विराजते थे और बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिर हैं। यहाँ माता रानी का बराबर में स्थान है। वहाँ पर श्री राम दरबार है, इनके सम्मुख हनुमान जी के।
उसके भी उधर खाटू श्याम जी हैं, बड़े हनुमान जी हैं, लेकिन ये असली में मूर्ति नहीं, प्राकट्य है। ये स्वयं प्रकट भगवान श्री हनुमान जी हैं, स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिभा, जिसके बहुत भाग्य से दर्शन होते हैं ब्रज क्षेत्र में जो लोग आते हैं। और शास्त्री जी, अभी मेरी महाराज जी से, श्री केशव देव महाराज से बात हो रही थी। उनका ये कहना था ये मनोकामना सिद्धि का मंदिर है। जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं यहाँ आने वाले व्यक्ति की पूरी होती हैं। तो महाराज जी से तो हमने विस्तार से नहीं पूछा किस किस तरह की मनोकामनाएं लोग लेकर आते। सर्वप्रथम मनोकामना तो यही थी, कृष्ण बलराम मथुरा के लिए पधारे कंस को मारने के लिए, तो हनुमान जी की वायु की शक्ति बलराम जी को चाहिए थी। उनके बल में मुक्तर में वो बलराम जी का मुक्तर स्वरूप ये वाला। अच्छा, बलराम जी का मुक्तर भी रखा हुआ है। मुक्तर में तो बल स्वरूपी हनुमान ने उनको मुक्तर के रूप में दिया, और उसी से उन्हें कंस के उनको जो उनका हाथी था कंस का, कुवलिया पीठ हाथी, कुवलिया पीठ हाथी को इसी वेग के कारण उसका विध्वंस किया, जो हनुमान जी का बल उसमें लगा हुआ था। और वैसे तो बलराम जी का हल में ही ताकत थी, हल उनका बड़ा श्रेष्ठ था, और अनेक प्रकार से बहुत लीलाएं ठाकुर जी की। और जो लोग आज के समय में आते हैं वो किस किस तरह की मनोकामनाएं लेके आते हैं? क्योंकि हनुमान जी को तो संकट से निवारण करने वाले, केस मुकदमों से छुट्टी दिलाने वाले, या जिनको रोग है, पीड़ा है, उससे मुक्ति दिलाने वाले माना जाता है। हर प्रकार से मनुष्य, जो भी मनुष्य है, जो उनकी जो कामना होती है, हर कामना की सिद्धि ठाकुर जी करते हैं। जिनके मुकदमे हैं, जिनके अनेक प्रकार के व्यवधान पड़े हुए हैं, वो नाम मात्र किंचन द्वार पे आने से ही उनके क्षण भर में दूर हो जाते हैं। ऐसी कृपा है अनंत। लेकिन इनसे एक सखा के रूप में बात वार्तालाप करोगे तो ही काम की सिद्धि। निष्काम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और सच्चे भगवान जो आपने हृदय में कामना कर ली वो निस्संदेह पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी ब्रजवासियों के लिए भगवान कृष्ण बलराम सखा रूप में है। यह भक्ति जो है सखा रूप की है, दास रूप की नहीं है। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति वो भी सखा रूप में है, बाल स्वरूप में हनुमान जी है। तो ठाकुर जी के संग में तो लीला करी है हनुमान जी महाराज ने, उनके संग में महाप्रसाद खाया है। बलराम कृष्ण बलराम ने अपने बुखार अपने हाथों से ठाकुर जी को प्रसाद खुआया है। ऐसा दिव्य स्थान, राल और वाटी ये दो स्थान है। यहीं से आगे चलेंगे, ये रूट सीट राधा कुंड के लिए निकल जाएगी। वह राधा कुंड और कृष्ण कुंड है, वहीं गिरिराज जी है पास में, और उनके सम्मुख श्री वृंदावन श्री धाम है। बिल्कुल गिरिराज जी गोवर्धन नाथ और वृंदावन के बीच के सान्निध्य में विराजमान है, मघेरे वाले। और मैं अपने सभी देखने वालों को बताना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज जब बाल रूप में थे तब उन्हें अपनी शक्ति का भी भान था। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, बाल समय रवि वक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। यानी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सूर्य, जिसके पास आदित्य एल1 भारत ने आज भेजा है, वो भी कई हजार किलोमीटर पीछे रह गया है, उस सूर्य को निकल गए थे। इतनी तेज, इतनी शक्ति, इतना बलशाली थे हनुमान जी। बाद में ऋषियों ने जब श्राप दिया तो हनुमान जी को खुद अपनी शक्ति का भान नहीं रहा, उनको याद दिलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस मंदिर के अंदर बाल रूप में हनुमान जी बैठे हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का भान है, वही रूप स्वरूप है। कृष्ण भगवान और बलराम भगवान की शक्ति भी उनके साथ है, इसीलिए शायद ये इतना सिद्ध मंदिर है। स्वयं भू, स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर दर्शन कराएं, और उसके बाद शास्त्री जी आपने जितना हमें समय दिया, जानकारी दी, भक्तों का कल्याण होगा इससे निश्चित तौर पर। जो लोग यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे उनके लिए तो बड़ा अच्छा ही है, जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे उनको भी आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन इनकी विशेष मान्यता है। वैसे तो साल के 365 दिन भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ हर आदमी अपनी अपनी कामना से यहाँ भंडारे कराता है। यहाँ 4-5 जगह प्रांगण बने हुए हैं, सब जगह दाल बाटी के ही बाल भोग होते हैं। आप कभी मंगलवार में दर्शन दो तो यहाँ बड़े आनंद आते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी बुलाएंगे तो हम मंगल के दिन भी दर्शन करने जरूर आएंगे। तो बलराम जी के लिए हनुमान जी ने मंत्र दिया था, ओम हनु हनुमते विश्वात्मकाय क्लीम ओम फट स्वाहा। इसका भाव है कि हनुमान जी हनु यानी उनकी थोड़ी है, इंद्र के प्रहार, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जो उनकी हनु पे ही प्रहार किया था, उसको भी बलराम जी ने क्षणिक दूर से ही स्पर्श करके हाथ फेरा खाली ठाकुर जी ने, तो वहीं से सही।
तो हनुमान जी की वो टीढ़ी थोड़ी थी, वो भी हनुमान जी की यहीं आकर सही हुई थी। अच्छा, हाँ, ये वो भी स्थान है। एक बार दोबारा आप मंत्र बताइए। ओम हनु हनुमते विश्वात्मकाय क्लीम ओम फट स्वाहा। ये इंद्र के प्रहार से हनुमान जी की हनु यानी थोड़ी जो टेढ़ी हुई थी प्रहार से, बाल स्वरूप में थे उस समय, छोटे बाल स्वरूप में, और कीड़ा करते हुए चले गए और सूर्य को मुख में लेने के लिए चले गए। ये तो मुख भी देखो इस प्रकार लाल बना हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल। सूर्य का मुख जो है, सूर्य को जो मुख में रखा था इनने हाँ। बाल स्वरूप में, तो इनको बुखार बंद में लाल माथे। दिखाइए जरा। हाँ, और वो भी जो टेढ़ी हो गई थी हनुमान जी ने बलराम जी के अपने बल से, हल्के बल से इंद्र को भी आकर्षण कर ली। इंद्र को हल है उनका, वो आकर्षण है, कर्षण है, जो खींचने की ताकत रखता है, तो उसको भी आकर्षण से उनको सीधा कर। और महाराज जी तो यहाँ ही है, तो महाराज जी की बहुत वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं महाराज जी। और ठाकुर जी का यहाँ चारों प्रकार का प्रसाद लगता है। जी 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 सुबह मंगला का। जी। और यहाँ का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ 365 दिन भगवान जी पर चूल्हा चढ़ता है। अच्छा, हाँ, 365। यहाँ जो हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ता है, खाली मंगल शनिवार को नहीं चढ़ता, 365 दिन। और प्रातः काल 4 बजे ही हनुमान जी चूल्हा चढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों की भी लगातार भीड़ बनी हुई है। आज मंगल का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जिनकी श्रद्धा है वो लगातार लोग आते ही रहते हैं, हनुमान जी से अपनी मनोकामना सामने रखते हैं। जिनकी मनोकामना नहीं भी है वो अपने भक्ति भाव लिए यहाँ पर आते हैं, और भगवान तो सबके दिल की बात जानते हैं, मन की बात जानते हैं। बहुत ही एक दिव्य मंदिर जिसके आपने दर्शन किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरे लोगों को भी दिखाएं, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं घर बैठे ही दर्शन करें। आपने इसको देखा और पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बोलिए श्री हनुमते नमः, बोलो बजरंगबली की जय हो। करो सन्मान, तेगे कारण सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। हनुमान जी जो है राम जी के अनन्य भक्त हैं। जब सीता जी माता जी की जो सेवा कर रहे थे, चूल्हा चढ़ाने का क्या तात्पर्य होता है? चूल्हा हनुमान जी को चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? कि जानकी जी मस्तक में भी सिंदूर लगाया करते थे। तो हनुमान जी से प्रेम, हनुमान जी राम जी से पूछने, महाराज ये माता जी सिंदूर क्यों लगाती हैं? बोले भैया ये सिंदूर इसलिए लगाते हैं लंबी आयु के लिए, सौभाग्य कामना के लिए। तो हनुमान जी की इससे लंबी आयु होती है, तभी से हनुमान जी ने शरीर में सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी की लीला अलग है। ये चाहते कि मेरी माता जी मेरे इष्ट की आयु लंबी हो, दीर्घ आयु हो। तभी दोनों ने कहा रामाय राम भद्राय और रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय और सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्र कर्षणाम श्री रामचंद्र भव राम राम। श्री रामचंद्र मनसा स्मरामि रामचंद्र मनसा स्मरामि। माता रामो मत पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो। कि मैं तो प्रभु का भी माता पिता राम ही है, तो प्रभु की आराधना करती थी। तो भगवान अनन्य भक्त है, ठाकुर अनन्य भक्त और बाल स्वरूप में भक्त है। सबसे बड़ी बात, जिसने कृष्ण के जिस अवतार में, कृष्ण अवतार में भी भगवान ने उनके संग सखा के रूप में रहे, और वहां उन्हें राम अवतार में भगवान के संग के दास बन गए। अब जानकी ने तो अपना पुत्र माना इनको। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण 3 भाई और चौथे हनुमान, तो इनके 4 पुत्र हैं जानकी। तो चारों पुत्र भाव से ही सेवा की। तो ये इनकी अनुकंपा है, ये इनके चरणों में अपनी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है भैया। सौभाग्य मिला, और हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और हमने जब दर्शन किए तो हमें लगा कि आप तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। बहुत बहुत आभार शास्त्री जी आपका, और बहुत बहुत आप सभी देखने वालों का भी आभार। बोलिए श्री बजरंगबली की जय।